वेलकम टू परीक्षागढ़। मैं अभिषेक। आज हम सीटेट के मैथ सब्जेक्ट में टॉपिक या चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इकाई परिवर्तन को करेंगे और इससे आधारित क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं कि इकाई परिवर्तन चैप्टर का नाम है। अब हम देख लेते हैं, एक यूनिट होती है एसआई यूनिट्स के, ठीक है, इकाई में। जैसे कि हम लिखते हैं 1 किलोग्राम इक्वल कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो ये कैसे लिखते हैं, या 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर, या 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। ये कैसे लिखते हैं, इसकी इकाई एक ये है ग्राफ हमारे पास पूरा। सबसे छोटी यूनिट होती है 10⁻⁻24 योक्टा, ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ये आपके यूपी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। और सबसे बड़ी योटा, या किसी भी अन्य एग्ज़ाम के लिए हमको मात्र यहाँ तक देखना है, मिलीग्राम मिली तक रुकना है और इधर जाना है किलो तक, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 10⁻⁻1 डेसी, 10⁻⁻2 सेंटी, 10⁻⁻3 मिली। मिली कुछ भी हो सकता है, मिलीग्राम, मिलीमीटर, मिली सेकेंड, ठीक है। और 10⁻1 डेका, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻3 किलो। तो इसको हम एक ग्राफ बना लेते हैं अपने से सुव्यवस्थित तरीके से, जिससे हम करें। तो आगे हम ग्राफ बना रहे हैं, अब इसको ध्यान दीजिए। जैसे कि जो सामान्य है, सामान्य मतलब मैं आपको भी बता देता हूँ। सामान्य यहाँ क्या है, और इधर बढ़ेंगे बाएं तरफ तो 10⁻1 गुणा होता जाएगा, फिर अगला बढ़ेंगे 10⁻2 से, 10⁻2, फिर आगे बढ़ेंगे 10⁻3 से। अगर इधर हम दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो गुणे 10⁻−1, फिर गुणे 10⁻−2, फिर गुणे 10⁻−3। ये -3 क्या है, 1/1000 से गुणा हो रहा है, ठीक है। यहाँ 1/100 से गुणा हो रहा है, यहाँ 1/10 से गुणा है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये मीटर के रेफरेंस में है, मीटर, ग्राम और सेकंड, ये आप समझ लीजिएगा, क्योंकि बार बार इसे कोई बताता नहीं है, कोई भी, शायद ही कोई बताए। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब मीटर से अगर इधर बढ़ते हैं तो डेका होता है, डेका मीटर, मीटर सब में रहेगा, मतलब इस लाइन में मीटर चलेगा, डेका मीटर। फिर इधर बढ़ते हैं तो हेक्टा, ठीक है। अब इधर बढ़ते हैं तो किलोमीटर, और पीछे की तरफ बढ़ते, नीचे बढ़ते हैं तो डेसी, मैं इसे लिख लूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ, सेंटी और मिली। ये डेसी मतलब डेसी मीटर, सब में ये जो मीटर है ये सब में लगा रहेगा, ठीक है। डेसी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे सेम इसके साथ भी रहेगा, ये सेम ऐसे रहेगा। बस सेकंड वाले में सेकंड जोड़ना है पीछे, और कुछ नहीं। ग्राम वाले में ग्राम पीछे जोड़ना है, किलोग्राम। तो ये हम देखते हैं लिखने कैसे आता है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि 1 डेका कुल कितना, या हिंदी में लिखा जाएगा कितना मीटर होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको डेका देख लें। डेका में क्या है, डेका में 10⁻1 मतलब 100, 10 से गुणा करना है।
और ये 10 की पावर 2 मतलब गुणे 100 से करना है, और ये 10 की पावर 3 मतलब 1000 से गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, हमें लेना ये है कि देखते हैं हम डेका क्या है, डेका को उठाएं, डेका के ऊपर क्या है 10 की पावर 1, तो हम लिखेंगे इसको, और मीटर में हमें चेंज करना है। ठीक दोस्तों, तो हमारा क्या करेंगे, जब हमें 20 से अगर होगा मीटर से, मीटर बीच में है, यहाँ पे सामान्य है, सामान वाला जब कोई काम होगा तो हम एक डेका इक्वल कितना, यहाँ से हम कितनी दूर गए हैं 10 गुणे, तो कितना गुणे गए हैं 10 गुणे मीटर, मतलब एक डेका इक्वल 10 मीटर, या मीटर लिख देते हैं। ठीक है, आगे फिर से हम बढ़ते हैं, एक और समझाते हैं। अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से समझिए, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक मैं कराऊंगा। फिर आगे अगर सामान्य से हम बढ़ते हैं, जो सामान्य मतलब जो सामान्य के नीचे लिखा है, अगर इससे हम बढ़ते हैं, कुछ भी पूछना है, जैसे 1 मीटर में कितने डेसी होते हैं, डेसी मीटर होते हैं। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, 1 मीटर में कितने डेसी मीटर होते हैं, तो हम इधर बाएं तरफ बढ़ने में क्या हो रहा है, हमारे पास 1/10 से गुणा करना पड़ रहा है। तो किस में गुणा करना पड़ रहा है, मीटर में, क्योंकि मीटर से बढ़ रहे हैं ना। किसी भी चीज़ में अगर करेंगे मीटर से, अगर बात मीटर की यूज़ हुई है या ग्राम की या सेकंड की यूज़ हुई है, तो हम उसको करेंगे। फिर से 1 मीटर में आप देख लीजिए, देखिए 1 मीटर से हम डेसी में बढ़ रहे हैं, 1 मीटर में कितने डेसी मीटर होते हैं, तो हम क्या करेंगे 1/10 गुणे मीटर। ठीक है, क्योंकि माइनस है ना, माइनस में ही गुणा करके तब डेसी पहुँचेंगे, तो 1 डेसी होता है। अब 1/10 को गुणा उधर लेते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल 10 डेसी। ठीक है, ये भी हो गया। ऐसे ही सेम फिर से मैं आपको बता दूं कि इसको मैं रफ़ कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इसी के साथ साथ आसपास ही रहना पड़ेगा, और ये बहुत आसान तरीका है। अब देखिए, जैसे आपने देखा होगा 1 किलोग्राम इक्वल 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम कहाँ है, ग्राम के पहले हम गए, ग्राम ये मिला हमको। ठीक है, ग्राम में हम गए, ग्राम हमको ये मिला, फिर किलोग्राम हमें यहाँ है। तो अब क्या होगा, अगर ग्राम को इधर जाना है किलोग्राम तक, तो क्या हो चाहिए उसको, उसको 10 की पावर 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो किलोग्राम बन पाएगा। तो मतलब 1 केजी इक्वल 10 की पावर 3 गुणे ग्राम, तो क्या हो गया सीधे 1 किलोग्राम इक्वल 1000 ग्राम। ऐसे हम यूनिट निकालते थे। अब एक और इसमें सेकंड का भी देख लेते हैं। सेकंड का सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, फिर दूसरा हम देखते हैं। अगर अभी तक तो समान चीज़ का यूज़ हो रहा है, अब डायरेक्ट पूछ ले कि एक, अगर सामान पूछ ले कि 1 हेक्टा या एक कुछ भी के बराबर कितना होगा, मतलब 1 हेक्टा के बराबर सेंटी कितना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। इसको मिटाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन जैसे कि है, क्वेश्चन 1 हेक्टा में, हेक्टा क्या है, हेक्टा मीटर, कोई भी यूनिट लिख सकते, यहाँ मीटर के यहाँ पे ग्राम हो सकता है, यहाँ सेकंड हो सकता है। ठीक है, 1 हेक्टा मीटर या ग्राम या सेकंड में कितना सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे। हेक्टा कहाँ है हमारे पास, ये हेक्टा के पास क्या है 10 की घात 2, और सेंटी देखेंगे, सेंटी कहाँ है, ये है, सेंटी के पास क्या है 10 की घात -2। तो हम क्या करेंगे,
जब सामान्य का बीच में यूज़ नहीं होगा तो हम इनका जो गुणा करने वाला है वो इनके साथ कर देंगे और इनका जो गुणा करने वाला वो इनके साथ कर देंगे। मतलब जैसे मैं समझा रहा हूँ ये, ठीक है। देखिए आप, जैसे कि 10⁻² गुणे हेक्टा है, तो ये मैं यहाँ समझा देता रहा हूँ आपको, एक बार देख लीजिए। जैसे हेक्टा का क्या है 10⁻², और सेंटी का क्या है, सेंटीमीटर का क्या है, हेक्टामीटर है, सॉरी हमेशा हेक्टामीटर समझिए, किसी ना किसी यूनिट में है 10⁻²। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये 10⁻² इसके साथ गुणा करेंगे और ये 10⁻² प्लस को इसके साथ गुणा करेंगे। तो ये 10⁻² लगा दिया हमने, इक्वल 10⁻² मतलब ये हेक्टा वाला, ठीक है, इस गुणे सेंटीमीटर, और यहाँ हेक्टामीटर है। अब हम क्या करेंगे, ये 10⁻² है, इसको हम लिख लेंगे 1/100, ठीक है। इन्वर्स है, कोई चीज़ माइनस में होगी पावर तो वो 1/1 के रूप में आ जाएगी। हेक्टा मीटर इक्वल 10⁻² सेंटीमीटर। अब ये 100 को इधर ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा, 1 हेक्टामीटर बराबर 10⁻² और 2, ठीक है, मतलब 10⁻4 सेंटीमीटर। या इसको ये भी लिख सकते हैं, 1 हेक्टामीटर बराबर 10⁻4 है तो 4 जीरो लगाएंगे, 3 जीरो के बाद 10,000 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ऐसा है, आप यूनिट याद रखिए, ये तीन ही चीज़ आपको याद रखना है, किलो, डेका, हेक्टा, किलो और डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, बस आपको अगर सामान्य चीज़ यूज़ में नहीं होगी, जैसे बीच में पूछा ही नहींगा कि मीटर में बता दो या किलोग्राम में बता दो या सेकंड में बता दो, तो इस तरह क्वेश्चन को करेंगे। अगर उसको पूछ रहा है कि मीटर में, ग्राम में कोई चीज़ इधर एक चीज़ इसमें दे दी गई, बाकी सामान्य में से पूछेगा, तुलना करेगा, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये मीटर से कितना कम है, -10, फिर ये मीटर से सेंटी कितना कम है, कितना है 10⁻², फिर ये मिली कितना है 10⁻3, मतलब 1/1000 कम है, ठीक है, गुणे में। ऐसे ग्राम के साथ सेम होगा, ऐसे सेकंड के साथ। और ये ज़्यादा कितना है मीटर से, डेका 1 गुणे 10⁻1 ज़्यादा है, और हेक्टा 10⁻² ज़्यादा है, गुणे में है ज़्यादा, और मिली से किलो गुणे 10⁻3 मतलब 1000 ज़्यादा है। अब आगे हम बढ़ेंगे इस चैप्टर को जानने के लिए। कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत आप जान लीजिए, जैसे कि एक वर्ष में, ऐसे ही क्वेश्चन है थोड़ा बहुत, इनको आप ऐसे जाने रहिए। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, आपको पता है कुछ आइडिया? 52 सप्ताह होते हैं, आप भाग करके देख लीजिए, और यहाँ लगभग हमेशा रहेगा, ठीक है, क्योंकि लीप वर्ष की वजह से और 1-2 दिन की वजह से चेंज होता रहेगा, ठीक है। या 365 भागे 7 के लिए सप्ताह आ जाएगा, मैं कर दे रहा हूँ। 7 × 5 = 35, 5 1 15, 7 दूनी 14, तब भी 1 बचा, और लीप वर्ष कभी कभी हो जाता है तो 2 दिन बढ़ जाते हैं, तो 52 सप्ताह तो ऐसे आ गए, और प्लस 1 दिन बचा रहता है, लीप वर्ष में 2 दिन बचा रहता है, ठीक, वो कभी न कभी कहीं इधर उधर जुड़ जाता है। और फिर देखते हैं एक पक्ष क्या होता है। पक्ष जानते हैं, एक पक्ष में क्या कितने दिन होते हैं? एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। नहीं कहते दिन का पक्ष चल रहा है, मतलब उजाला पक्ष चल रहा है या अंधेरा, पूर्णिमा वाला या अमावस्या वाला। फिर आगे बढ़ते हैं, ये सब याद नोट कर लीजिएगा। एक्चुअली में इसमें क्वेश्चन आए हैं, और अलग से स्टेट टेट में आए हैं इस पे आधारित क्वेश्चन, सीटेट भी इस क्वेश्चन में इसको लेके पूछ सकता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। फिर पढ़ते हैं एक दशक। एक दशक इक्वल 10 वर्ष या 10 साल, या एक दशक 10 के गुणांक को कहते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के गुणांक, मतलब यहाँ कुछ भी गुणांक नहीं, गुणांक गा है,
यहाँ कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है, दशक। फिर सेम शतक आपको पता है, एक शतक में 100 होते हैं, 100 के गुणांक, या 100 वर्ष या 100 रन, ठीक है, नहीं कहते शतक। अब आप देखते हैं 100 किलोग्राम में केजी में कितना होता है, मतलब क्या होता है, 1 कुंटल बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, इस पे आधारित क्वेश्चन आया हुआ है। 10 कुंटल क्या होता है, किसके बराबर होता है, सेम क्वेश्चन आया, 10 कुंटल किसके बराबर होता है। फिर आप क्या करेंगे, 10 कुंटल 1 मीट्रिक टन बराबर होता है, ठीक है। और 1 मीट्रिक टन बोलते हैं, टन भी तो ऐसे बोलते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं, ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप यूपी टेट में अपने आया हुआ। 1 फुट, ये एफ है, 1 फुट इक्वल कितना होता है, 12 इंच, ठीक है। फिर सेंटीमीटर में देखते हैं, 1 फुट इक्वल कितना सेंटीमीटर होता है, कुछ अमूमन याद है आपको, 30 सेंटीमीटर होता है। इसके आधार पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन अभी तक आए हुए पूछा गया है, और आने की संभावनाएं हो सकती हैं, संभावना है तो जाहिर सी बात हो सकती वाला क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसानी से आएगा, अगर ये यूज़ कर दिया उसमें तो प्रॉब्लम में थोड़ा सा फंस सकते हैं। आगे आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे, इसमें डेट निकालने को देता है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम कर देते हैं कि एक रीना है, रीना का जन्म हुआ था 19 अप्रैल, अप्रैल को 4 लिखते हैं, और 1991 में, ठीक है। तो पूछा जाता है, क्योंकि जन्म तिथि भी आप निकाल सकते हैं अपनी, और अगर उनसे पूछा जाए कि 1 जनवरी 2021 को कितने साल के हो जाएंगी, वर्ष की हो जाएंगी, वर्ष की हो जाएंगी, तो और जन्म भी निकालने का आप जान लीजिए, जन्म निकालने का सेम तरीका है, आप जितने साल के हैं और ये आपका साल हो जाएगा, और जिस दिन तक आपको निकालना होगा वो आपका ये दिन हो जाएगा। ये क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो बड़ी चीज़ क्या है हमारे पास, बड़ी चीज़ ये है ना, भविष्य की बात है, ये हमारे पास बड़ी चीज़ है। 1 जनवरी 1991, 1 जनवरी 1991 में क्या लिखते हैं, 01 ये महीना लिख रहे हैं, 2021, ठीक है। अब हम छोटी चीज़ क्या है इसमें, 1991, अगर 2021 में से छोटी चीज़ 1991 ही होगी ना। फिर हम लिखते हैं 19 अप्रैल मतलब, और 1991। अब इसको हमको करना है, देखिएगा, वैसे अमूमन जब हम करते हैं तो दाहिनी तरफ से कुछ करते हैं, यहाँ से घटाना शुरू करते हैं, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें उल्टा है। इसमें इसलिए उल्टा है, इसमें हम दिन पहले घटाते हैं। अगर दिन नीचे वाला बड़ा है तो महीने से उधार ले लेंगे, अगर महीने नीचे वाला बड़ा है तो हम साल से उधार ले लेंगे। लेकिन अगर साल ही पहले घटा दिया, ठीक है, जैसे आपको हम करके दिखा देते हैं, 1 मिनट पहले गलत करके दिखा देते हैं। जैसे अब आप यहाँ से घटाएंगे 11, 1 में से 1 गया 0, और 2 में से 9 नहीं जाएगा तो 1 उधार लेंगे, इसको 12 कर दिया, 12 में से 3, 30 साल, ठीक है। अब यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 0 और ये 0, ठीक है, मतलब 30 साल, ये वर्ष को डिनोट कर रहा है, तो 30 साल हो गया। अब 1 महीने में 4 महीने को घटाना है, आगे भी कुछ नहीं है, 1 दिन है, तो वो कहाँ से उधार लेगा भाई, घटेगा ही नहीं, तो उधार कहीं ना कहीं से लेना चाहिए ना, तो उधार नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ से गलत है। हम सब जल्दीबाजी में ही ऐसे ही करते हैं, ठीक है, कि हम लाओ हम घटा के देखते हैं, महीना निकाल के देखते हैं, वर्ष कितने वर्ष के हो गए। तरीका क्या है इसका, तरीका है पहले हम दिन से स्टार्ट करते हैं, ये है दिन, ये है महीना, ये है वर्ष।
पहले हम दिन से स्टार्ट करेंगे। दिन से अगर हमारे एक दिन में 19 दिन घटाना नहीं होगा तो एक उधार लिए इनसे हम, एक उधार लिए तो कौन सा महीना था, ये जनवरी का महीना है। और जनवरी के महीना, जनवरी कितने की होती है, 31 की। ठीक, याद रखिएगा जनवरी 31 होती है और एक ये हो जाएगा तो 31 एक 32। अब हमें 32 में से 19 घटाना, घटा दीजिए। 32 में से 19 घटाना है तो ये 2 है, इसको उधार दे देगा, कितना आ जाएगा 12, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3। यहाँ पे एक उधार दिया था इसलिए 3 का 2 बचेगा, 2 में से 1 13। ठीक है, इसको हम ऐसे उतार देंगे। अब फिर से देखते हैं, इसने 1 दे दिया तो यहाँ पे बचा 0। फिर इनसे हम मांगेंगे कि भाई आप दो 1 वर्ष हमको। 1 वर्ष में कितने, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो 12 दे दिया। अब यहाँ पे हो गया 12, अब यहाँ पे 12 हो गया तो 12 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 8। अब हमारे पास एक्चुअल में यहाँ बचा कितना है 2020, क्योंकि एक हमने उधार दे दिया है। अब 2020 में से हम घटाएंगे, 0 में से 1 घटेगा नहीं तो 1 उधार देंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से और 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि 1 उधार दे चुके हैं। फिर ये इसको उधार देगा, 10 हो जाएगा, फिर ये इसको उधार देगा तो यहाँ 9 बचेगा और इसको उधार देगा 1 1 11 हो जाएगा। तो 11 में से 9 घटाएंगे 2 और 9 में से 9 0 और 1 यहाँ बचेगा तो 1 में से 1 गए 0। तो ये जो रीना हुई है ये 1 जनवरी 1991 को 11 दिन 13 दिन 8 महीने और 29 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ये मैं आपको सिखा भी दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, आ भी सकता है, इसी वजह से करा रहा हूँ। ठीक है, अब हम एक करते हैं लीप वर्ष। आपने सुना होगा लीप वर्ष निकालना, लीप वर्ष आ जाता है। तो लीप वर्ष देखते हैं। लीप वर्ष या लीप ईयर, ठीक है, लीप को लीप ही बोलते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं लीप। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें निकालना होता है 2008 लीप वर्ष था कि नहीं। हम क्या करते हैं 2008 में ये जो लास्ट की होती है, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से भाग कर देते हैं। तो क्या करते हैं 4 से भाग करेंगे, ये कट गया, अगर कट गया शेष नहीं आया तो लीप वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष है क्योंकि 4 दूनी 8 पूरा पूरा कट गया, लीप वर्ष है। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि 1956 ये लीप वर्ष है कि नहीं। अब हम देखते हैं 1900 में 2 अंक मात्र लेंगे 56 को, 56 से 4 को भाग करेंगे, कट गया तो देखेंगे 4 एकम 4 और 4 चौक 16, मतलब कट गया, ये भी लीप वर्ष है। नहीं क्या है देखेंगे 2017 लीप वर्ष है, लास्ट का देखते हैं। 17 को 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, एक शेष बच गया, शेष 1 बचा, ये लीप वर्ष नहीं है। ऐसे हम लीप वर्ष निकालते हैं। लेकिन अगर शतवर्ष हो, शत क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। शतवर्ष मतलब जो सेंचुरी में होता है, सेंचुरी क्या होता है जो शताब्दी में, शत मतलब 100 के गुणांक में होता है। ठीक है, जैसे 400 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व ईस्वी, या 1500 ईस्वी, मतलब पीछे देखिए 100 के गुणांक में है ईस्वी। आगे देखते हैं 1600 ईस्वी या 1700 ईस्वी, ठीक है, या 2000 ईस्वी। अभी ये जल्दी का है 2000, तो मान लीजिए 2000 मतलब आज के 20 साल पहले का। ठीक, इनके रिस्पेंस में तो जल्दी 1900 सन, ठीक है, जब हम आज़ाद नहीं होते 1900 ईस्वी में। तो कहने मतलब ये जब शतवर्ष होते हैं जिसमें 100 का गुणांक हो, देखिए गुणा नहीं है 2 जीरो, और 100 में भी 2 जीरो पीछे हैं, लास्ट में भी पीछे, इसलिए शतवर्ष बोलते हैं। अगर इसको लीप वर्ष करने पूछे कि लीप वर्ष इसमें बताइए, जैसे कि आपको पूछ रहा है
1900 ईस्वी लीप वर्ष है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लास्ट के 3 डिजिट को या पूरे को 400 से भाग देंगे, भागे 400 पूरे के। क्यों 4 से हम भाग देते थे, लेकिन ये क्या आ गया शत, जो लास्ट में ये 2 डिजिट ये जोड़े हैं तो 2 डिजिट हम भी गुणा कर दिए पीछे, इसलिए हम 400 भाग दे रहे हैं। जैसे 1900 भागे 400, तो 2 जीरो कट गया, 2 जीरो, अब 19 आ गया, तो 4 एक कम 4, 4 चौक 16, 3 तब भी शेष रह गया, ये शेष रह गया, तो शतवर्ष नहीं है, मतलब लीप वर्ष नहीं है, ऐसे लीप लिख सकते हैं, नहीं है। आगे देखते हैं, मैंने आपको बता दिया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें शतवर्ष है, शतवर्ष मतलब 100 के गुणांक में है, तो हम भी 4 के गुणांक में भाग करते थे, लेकिन अब हम 2 पीछे 4 इंटू 100 कर दिए। ये 100 क्यों किए, क्योंकि शत की बात है, शत मतलब शतक। ठीक है, तो हम क्या करें, अब 400 से गुणा कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि 1800। ठीक है, इस भी लीप वर्ष थी कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1800 भागे 400, 2 जीरो जो जीरो कट गया, 4 चौक 16, 2 शेष रह गया, क्या रह गया, शेष, तो लीप वर्ष ये भी नहीं है। तो है क्या लीप वर्ष, एक देख लेते हैं, 2000 ईस्वी जो पूरी हुई है। ठीक है, लीप वर्ष है कि नहीं, देखते हैं, 2000 बटे 400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 पंचे 20, मतलब ये पूरा लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। ठीक, ऐसे हम चलेंगे, शत वर्ष को हम ऐसे चेक करेंगे। अब इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन को करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखो सीटेट 2011 में पूछा गया है, कुछ आम का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेब का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। ठीक है, तो बड़ा क्या है, भार ज़्यादा किसका है, आम का, तो 2 किलो 600 ग्राम। ठीक है, या इसको कह देते हैं 2600 ग्राम। ठीक, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये पूरा ग्राम में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000। ठीक है, तो इसको हम सही से अगर कहिए तो एक बार फिर से मैं उसमें बता दूं आपको बेसिक से। दो गुणे 2 किलो है, 1 किलो है, 2 किलो प्लस 600 ग्राम, एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ बेसिक से। 1 किलो को अगर हम लिखेंगे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 1000, ठीक, प्लस 600, ये तो ग्राम में है ही है। अब हम क्या करेंगे, 2 गुणे 1000 है तो 2000 हो गया, प्लस 600 है, ग्राम ये है ही है, तो 2000 और प्लस 600 2600, 2600 ग्राम। ठीक है, आगे सेम इसी तरह 1 किलो 450 है, तो 1 में 1000 गुणा करेंगे तो 1000 और 450 मतलब 1400 ग्राम, तो इसको करेंगे 1450 ग्राम। अब इसको हम घटा लेंगे, क्योंकि हमसे कहा गया है कि कितना ज़्यादा है, तो घटाएंगे। अगर कितना का सवाल आ गया, ज़्यादा का सवाल आ गया तो 1 को कम होगा, 0 में से ये घटेगा तो 0, 1 इसको उधार देगा 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 घटेगा तो 5 यहाँ बचा, 5 में से 4 घटेगा तो 1। ठीक है दोस्तों, और फिर 1150 ग्राम, अगर ये किलोग्राम में पूछा गया, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, फिर हम इसको 1150 ग्राम को 1000 से भाग कर देंगे। ठीक, 1000 से भाग करेंगे मतलब एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1.150 किलोग्राम। ठीक है,
तो किलोग्राम ये 1 है, यहाँ 1 क्या है, 1 किलो है, और 450 क्या है, ग्राम है। तो 1 केजी 450 ग्राम, ठीक। या यहीं आप कर सकते थे कि 1100 है तो इसमें से 1000 क्या होगा, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम क्या होगा, 1 किलोग्राम बचा हो गया, बचेगा क्या, बचेगा आपका 150 ग्राम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। 1 किलो 150 ग्राम, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर अब हम थोड़ा दोस्तों टाइम ज़्यादा हो गया है, फिर हम आगे जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।